दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं दुनिया दृष्टि। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय जवान जय किशन लिखना न भूले। रीजन लेटर एंड राष्ट्रीय समाचार। नेशनल न्यूज़। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा। उत्तर भारत में ठंड और कड़े कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान बहुत कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे यात्रियों और आवागमन पर असर पड़ा है। कई जगहों पर धुंध इतनी गहरी है कि दृश्यता बहुत कम है और सड़क मार्गों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। जोड़ 1 स्कूलों में छुट्टियां जारी। कोहरे और ठंड की वजह से नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 16 और 17 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। इसी तरह पंजाब में प्राथमिक स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है और हरियाणा में भी ठंड के कारण स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। सरकारी आदेशों के मुताबिक भले ही दिल्ली के स्कूलों की छुट्टियां समाप्त हो गई हों, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण कई अभिभावक और स्कूल प्रशासन अभी भी बच्चों को घर पर रखने की सलाह दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये ऑपरेशन क्षेत्र में जारी अस्थिरता और सुरक्षा खतरों के बीच किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व में भी कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जारी हैं, जिनमें विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तनाव और वैश्विक रणनीतिक बदलाव शामिल हैं। राजनीति और शासन। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। राजनीतिक बयान और चुनावी हलचल। देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम और राजनीतिक दलों की रणनीतियां चर्चा में हैं। राजनीतिक नेताओं के बयान, गठबंधन वितरण और आगामी चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हैं। दिल्ली और पंजाब जैसे प्रदेशों के मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वार्ता भी चल रही है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बीच कई बैठकों के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और राज्य केंद्र सहयोग पर चर्चा हो रही है। राज्य क्षेत्रीय समाचार। स्टेट रीजनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश में भी मौसम की खराब स्थिति और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चर्चा है। कई जिलों में सर्दी के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चल रहे हैं ताकि लोगों को संक्रमण और ठंड से बचाया जा सके। स्कूल। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम ने प्रभावित किया है और स्थानीय प्रशासन ने यातायात और पर्यटन सेवा क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। झारखंड से ताज़ा अपडेट में पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सामाजिक मामलों पर ध्यान देने की खबरें आ रही हैं। झारखंड के प्रमुख शहरों में अपराध नियंत्रण और सामाजिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। जागरण। अपवर्ड ट्रेंड। आर्थिक तथा व्यापार समाचार। इकोनॉमी और बिजनेस। आज सुबह देश के वित्तीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट अभी जारी हो रही है। शेयर बाजार, वस्तु बाजार और कृषि संघ पे नौह के व्यापार से जुड़ी जानकारी अपडेट होती रहेगी। धान कृषि अपडेट। धान खरीदी में बड़ा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान की खरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 जनवरी 2026 तक 105.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और किसानों के खाते में 23,448 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जो पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में अधिक है। यह न केवल किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मौसम रिपोर्ट। वेदर। देश और विशेषकर उत्तर भारत में मौसम ठंडा और कोहरे से प्रभावित है। उत्तर भारत में तापमान काफ़ी कम है और कई इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक ये ठंड कुछ दिनों तक जारी रह सकती है और लोगों से मौसम के प्रति सावधान रहने की अपील होती है। जीवन शैली और स्वास्थ्य। सर्द